स्पार्की भाई को सब्सक्राइब करो गाइस, 1 मिलियन करने हैं। वाइट वॉकर्स 24वें पायदान पे टीम मौजूद, एक बड़े कमबैक की तलाश में। बट टीएजी के जेली जिन्होंने सेंट्रल एरिया पहले एक्वायर कर रखा है, उन्होंने एक नॉक तो निकाला बट वो अकेले यहाँ पे मौजूद है। बट उसके बावजूद जेली उन्होंने एक और नॉक निकाल दिया। एक क्लच उनको करके जाना पड़ेगा, बाकी के प्लेयर्स अभी भी जेली से काफी ज्यादा दूर मौजूद। जेली एक और नॉक। ये किस किस्म का प्रदर्शन, आखिरी पे उनको भी स्पॉट किया जेली। वो फिनिश कंफर्मेशन आए जरूर है साइडलाइन से, बाकी के प्लेयर्स का भी साथ मिला। बट टीम राइजिंग वो तो समझ ही नहीं पाई कि उनके साथ आखिर हुआ क्या समापन इस मुकाबले में। 6 फिनिशेस जो अभी के लिए टीएजी के पास मौजूद है, और जोन के बाहर की दिशा में जो प्लेयर्स है वो थोड़ा गए। हाइड्रो बहुत करीब पहुंच चुके हैं वाइट वॉकर्स के, और शायद वो जोन के बाहर एक फाइट अब लेना चाहे। टीएजी उनको भी पता है कि अग्रेशन उनको दिखाना पड़ेगा, बट हाइड्रो डैमेज उनके ऊपर बहुत ज्यादा है। क्या ये एक सही रणनीति है? ब्रीदिंग स्पेस वो व्हाइट वॉकर्स के पास सच में काफी ज्यादा कम देखने को मिल रहा है। और ऐसे में अगर सही ग्रेनेड्स वो जाते हैं, एक सही समय पे ओपनिंग आती है, तो ही टीएजी को कुछ फायदा मिलेगा। अनुज 2OP अभी भी वो ग्रेनेड के साथ मौजूद, और वो ग्रेनेड कनेक्शन बनाएगा। जॉनथन वो डाउन, हालांकि जॉनथन का ग्रेनेड भी कनेक्शन बनाएगा। अनुज 2OP को डाउन किया। सिचुएशन एक बार फिर से इवन स्टीवन, बट व्हाइट वॉकर्स वो प्रेशर ज्यादा क्रिएट करना चाहते हैं। जेली एक बार फिर से पलटवार किया उस खिलाड़ी ने। एक क्रूशियल ओपनिंग, और अब व्हाइट वॉकर्स बचती है सिर्फ एक प्लेयर के साथ। राइजन अकेले बचे हैं। अब तक जितनी भी बैटल्स लड़ी हैं यहाँ पे व्हाइट वॉकर्स ने वो सारी बैटल्स जीती हैं। बट क्या ये नेट सही जगह पे जा पाएगा? वो नेट सही जगह पे गया, वो नेट परफेक्ट साबित हो सकता था। हल्का सा दूर रह गया वो नेट, बट नेट्स उनकी तरफ भी आते हुए हाइड्रो विद अ बूम। शानदार है पर टीएजी नोवा फ्रैग निकाला उन्होंने। ये सिर्फ एक वापसी नहीं है, ये स्टेटमेंट है कि उन्होंने भी हार नहीं मानी है। लगातार मैचेस हैं। ऐसे रोटेशन भी आई थी, दिक्कतें उनकी बड़ी है। मात्र एक प्लेयर शयान जो अभी के लिए सर्वाइव कर रहे हैं। दूसरी तरफ हर्षल उन्होंने फियर्स को डाउन किया। हाइड्रो उन्होंने ऑक्सिन के ऊपर वो नॉक निकाला है, और अब पूरा मौका है टीएजी के पास। आप देखिए कितनी तेजी के साथ वो पोजिशन करने की कोशिश करते हुए, हालांकि एक भी फिनिश टीएजी को नहीं मिला। टीम मिथ के वो प्लेयर्स हैं जो वो फिनिश लेकर के गए, पर अब क्लोज क्वार्टर्स में जो मैन एडवांटेज है वो टीएजी के पास आ चुका है। एक 2v3 की सिचुएशन, इसको जरूर वो कैपिटलाइज करना चाहेंगे। अपोलो ऊपर की तरफ वो मौजूद है। कई बार पहले हमने इन प्लेयर्स को क्लच करते हुए देखा। शेडो उनके सामने एक 1v2 की सिचुएशन, एक प्लेयर को डाउन किया, पर पलटवार वो भी यहाँ पर आएगा। साइडलाइन से भी वो शॉट आएंगे, और अपोलो सही समय पे उनकी एंट्री होती है। और अब एक 1v1 की सिचुएशन, जॉनथन ही हैज टू विन इट। एक 1v1 की फाइट के डाउन कर पाएंगे। जिया ही डिलीवर्स एंड ही डिलीवर्स बिग टाइम। 5वां फिनिश जॉनथन के खाते में। टीएजी सर्वाइव्स। सबसे जरूरी पल में सबसे इंपॉर्टेंट खिलाड़ी ने बेहतर एफर्ट दिखाया है, और हमने बात करी ना कि इनका जिगल तो हमेशा से बेटर रहा है। और जोन के अंदर आपको सही एरिया नहीं मिला, फिर आपके लिए मुश्किल होने वाली है, क्योंकि इरांगल का ही मैदान था जहां पर रैपिड कियोस्क चिकन डिनर उनको निकालना था, पर वो चिकन डिनर आया नहीं। पर वेंगॉट की टीम को आप देखिए कैसा घेराबंदी उन्होंने किया है। जॉनथन उन्होंने इन्फिनिटी को डाउन किया है, और टीएजी अभी भी अपने 2 प्लेयर्स के साथ। जॉनथन उन्होंने फ्रैग कंफर्म किया, और हर्ष उन्होंने एक और फ्रैग काइजर के रूप में कंफर्म किया। विंडकॉन को भी सर्कल को यहाँ पे ज्यादा महत्व देना चाहिए था। यहाँ पे फाइट करना कोई बहुत ज्यादा जरूरी उनके लिए था नहीं। टीएजी तो यहाँ पे फंसे हुए थे, उनके पास वो नंबर्स नहीं थे, इसी की वजह से अपने रोटेशन को रोक के रखा गया। लेकिन उसके बाद ये ग्रेनेड जॉनथन रोबोट को भी गिराने में हुए कामयाब। राइजन यहाँ से निकलना चाह रहे, लेकिन उन्हें भी काफी ज्यादा डैमेज दिया जा चुका है। ऑलरेडी उनकी एचपी कम है। कुछ अच्छे कनेक्शन की और आवश्यकता है, वो कनेक्शन भी हमें आता हुआ देखने को मिल जाएगा। हर्ष डिस्टेंस बहुत ज्यादा था, उम्मीदें बहुत कम थी उस नॉक की, लेकिन सीधा सीधा कंफर्मेशन। 7 टोटल फिनिशर निकाले गए, और अब यहाँ से रोटेशन की बारी। और आप जोन का शिफ्ट देखिए, टीएजी उनको ज्यादा रोटेट नहीं करना पड़ेगा, और वो पूरे कंपाउंड्स खाली है, क्योंकि सारी टीम से अभी आप देखें तो बहुत कंफर्टेबल हो चुके हैं ओवरऑल स्टैंडिंग में। कई सारे लोग बोल रहे हैं कि ऑलमोस्ट आप जयपुर पहुंच चुके हैं, तो यहाँ से क्या प्लान है? कुछ टीम्स को आप परेशान करोगे या फिर अपने प्ले स्टाइल में फोकस करने वाले? वो अब परेशान करने वाला था वो रोमन भाई जाने, उन्होंने क्या दिमाग में सोच रखा है। शायद तक कुछ देखने मिल सकता है, लेट्स सी। देखने मिलेगा तो फर्स्ट मैच से देखने मिलेगा, वरना क्या होता कल भी देखने मिल सकता है, कुछ बताएंगे नहीं। इस बार वो कुछ खास नहीं कर पाए। कंपटीशन इज स्टिल ऑन, और मिथ के लिए कल का दिन अब सबसे ज्यादा जरूरी बनता है। बट 0 आर्क 4 फ्रैग्स निकाले, यहाँ पे रिवाइवल का काम चलता हुआ 73 पॉइंट्स तक वो पहुंचे। बट टीएजी चाहिए उनको वो एक्स्ट्रा पॉइंट्स, चाहिए उनको वो जीत। जॉनथन तैनात लिवाए दूसरी तरफ से नेट डालने की कोशिश, बट साहिल को यहाँ पे डाउन किया। लास्ट स्टार्ट है स्पोर्ट्स का आगमन।
बट प्रो सही समय पे आए, पोजीशन के बारे में अंदाजा नहीं, जॉनथन अभी भी स्मोक के अंदर छुप के बैठे हुए हैं, मौका उनके पास आएगा आगे बढ़ने की कोशिश, बट वो भी डाउन। जेली अब आखिरी प्लेयर बचे हैं, बट क्या जेली अपनी टीम के लिए कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स कमा सकते हैं जो आज के पूरे दिन में कमाए हैं उन्होंने? मुश्किल बहुत ज्यादा। रेकनिंग के पास 3 प्लेयर्स अभी भी सरवाइव कर रहे हैं और रोमन उन्होंने काफी आसानी से जेली का जो फिनिश कंफर्मेशन है वो निकाल दिया लास्ट आड़े। अब वो थर्ड पार्टी करने के लिए आए और मैं बताना चाहूंगा कि एरिया सर्कल के बाहर है, ब्लू का डैमेज लेकर के टीम्स फाइट कर रही है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके थोड़ी सी बातचीत करने के लिए रेवनेक्स स्पार्क के आइजल साहब, निंजा जॉर्ज। वेल निंजा कंपटीशन आप भी देख रहे होंगे, सारी टीम धीरे धीरे करके कमबैक करने की शुरुआत कर चुके हैं, तो निंजा जॉर्ज फिलहाल क्या सोच रहे हैं? दोस्त तो कुछ नहीं रहा हूँ मैं, क्योंकि हमारे भी मैचेस और बाकी है, तो होने को तो बहुत कुछ हो सकता है मतलब। और कंपटीशन तो मतलब हाँ बढ़िया चल रहा है, क्योंकि मेरे को पता था कंपटीशन तो होने वाला है, क्योंकि इसमें अभी रोंडो भी बचे, सो मजा तो आ रहा है, काफी ज्यादा मजा आ रहा है। बट निंजा आप पहले एक असॉल्टर थे, ट्रांजिशन आया, अब आप एक आइजल बन चुके हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। अब जब आप मैचेस देखते हो तो दिमाग में क्या चलता है? वो कैलकुलेशन वगैरह धीरे धीरे चलता है मन में, या बिल्कुल चिल रहते हो आप? चिल रहता हूँ, बट हाँ सब चीज़ें देखता हूँ एंड सीखता हूँ कि मतलब क्या हो रहा है, किस टाइम पे क्या चल रहा है, वो सब तो देखना ही पड़ता है एट द एंड, क्योंकि मैच में भी करना पड़ता है। तो हाँ पहले जब असॉल्टर था तो बस कि यार फिनिशर्स चाहिए मेरे को, और अब मैं लाइक आइजल वाले रोल पे होता हूँ, वो सब चीज़ें देख रहा हूँ, तो मजा आ रहा है मतलब नई चीज़ पे। और फिलहाल अगर आप देखिए कंपटीशन की जब बात करें तो कुछ टीम्स है जो कि बिल्कुल ग्रैंड फाइनल का टिकट ऑलरेडी क्लोज आउट कर चुके हैं अपने लिए, वो आसानी से जयपुर की तरफ जा रहे हैं, लिमिटेड स्लॉट्स यहाँ से बचे हुए हैं, और थोड़ा बैलेंस परफॉर्मेंस अभी तक रेवनेक्स स्पार्क की तरफ से देखने को नहीं मिला है। या तो बहुत अच्छे खेल रहे हैं या बहुत साधारण हो जा रहे हैं, तो उसके पीछे का कारण क्या है? रीज़न तो कुछ नहीं, मतलब हम जा अच्छा रहे, बस हमारे कैजुअलिटीज हो जा रहे, तो लास्ट में 4 मैन जिंदा नहीं रह पा रहे, बट ठीक है। मेरे माइंड में आज हम बॉयज सब बात किए और मैचेस अच्छे हैं, तो अब नहीं करेंगे वो चीज़, तो और अच्छा जाएगा। जी हाँ बिल्कुल, अच्छा करना भी चाहिए। बट आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा, रोंडो बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है रेवनेक्स स्पार्क को, बाकी में आपमें क्या दिक्कत आ रहा है? दिक्कत कुछ ऐसा नहीं है रोंडो में, मतलब ये लड़के अपने पंप हो जाते कि मतलब हाँ भाई हर जगह बस मारना है उन्हें, एंड ऐसा कुछ नहीं कि रैंगल में कुछ खराब है, बस वही कि कैजुअलिटीज आ जा रही तो वो चीज़ें कन्वर्ट हो नहीं पा रही है, बट जब बात हुआ है मैंने बोला है अभी, तो वो भी सही हो जाएगा धीरे धीरे। चलिए सब सही हो जाएगा, और क्या होगा वो तो वक्त के साथ हम जरूर जानेंगे। बट तो दोस्तों हमारे साथ यहाँ पे जुड़ चुके हैं सेंसे फ्रॉम वाइल्ड फैंग्स, और एक बहुत इंटरेस्टिंग सी कॉन्वर्सेशन हम करने वाले, बिकॉज सेंसे ने एक्सपेक्ट शायद नहीं किया था कि हम सेमीफाइनल्स खेलने वाले, बट आप यहाँ पे आ चुके हो। मेंटालिटी जो आपने मुझे बताई थी, क्या वो सच है? क्या आप कैमरे में वो चीज बोलना चाहोगे कि क्या आप सोच रहे हो सेमीफाइनल्स के बारे में? मतलब डिपेंड करता है मैंने आपको क्या बोला था, क्योंकि मैं हर किसी को अलग अलग आंसर देता हूँ। आप बताइए एक बार मैंने बोला क्या था? आपने बोला था कि हम तो नहीं जा रहे, हम तो घर जा रहे हैं सीधा यहाँ से, तो जयपुर की टिकट बुक हुई है या नहीं, मैं जानना चाहता हूँ। नहीं वही अभी भी घर ही जा रहे हैं हम लोग, ये जा रहे हैं जयपुर। गर्मी बहुत है ना, मतलब इतने गर्मी में खेलना नहीं जाता मेरे से, बेटर है कि मैं घर ही जाऊँ। देखिए गर्मी की आप जब बात कर रहे हो तो लॉबी के अंदर भी गर्माहट बहुत ज्यादा दिख रही है, जिसकी वजह से वाइल्ड फैंग्स थोड़ा सा मतलब आप समझ सकते हो टॉप 6 के अंदर नहीं देख पा रहे। तो क्या मतलब दिक्कत क्या आ रही है? इज द टीम नॉट फंक्शनिंग वेल, या लॉबी मुश्किल है, या क्या दिक्कत है? लॉबी मुश्किल है क्योंकि हम उसमें, बाकी ऐसा है कि हम ना मतलब बहुत ज्यादा अच्छा नहीं खेल पा रहे हैं, हम वही वापस ऐसे जो बेसिक मिस्टेक्स हम बहुत ज्यादा थ्रो कर दे रहे हैं, एंड जो हमारे चिकन वाले गेम है वो हम कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। तो वही सब चीजें अभी हमने मीटिंग बैठाई थी कल, एंड कल मतलब आई थिंक 16-17 लोग बैठे थे, कोचेस एंड मेंटोर्स वगैरह, तो उन्होंने डिस्कस करा, उन्होंने हमें बताया कि आगे के मैचेस में हमें क्या करना है। तो देखिए आईजीएल होने के साथ साथ आप टीम में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी निभाते हो, और आप बहुत तगड़ा खेल रहे हो, मतलब इंडिविजुअल गेम प्ले हम देख पा रहे थे। क्या आपके असॉल्टर्स आपको लेट डाउन कर रहे हैं? क्या आप ऐसा सोचते हो? बहुत ज्यादा लेट डाउन तो आज तक कभी नहीं करा, लेकिन वो दिन भी कभी दूर नहीं हो सकता। लेकिन अभी तक तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ अपने असॉल्टर से, एंड आई होप आगे भी खुश रहूंगा। आज के दिन का क्या प्लान है भाई? प्लान यही है कि मतलब 3 गेम्स है तो 3 में से एक में चिकन निकालें, और बाकी 2 गेम में एवरेज पॉइंट निकाल के कल फिर लास्ट डे में ऊपर वाले भरोसे छोड़ दें। देखिए भूखा आए थे और शायद आज चिकन डिनर लेके जाएंगे। होपफुली वाइल्ड फैंग्स के लिए आज का दिन बढ़िया जाए। सेंसे कमाल का कंपटीशन हमें देखने को मिला, जहाँ पे कई सारी टीम स्ट्रगल कर रही है, तो कुछ टीम ऐसी भी है जो कि लॉबी को डोमिनेट कर रही है। मेरे साथ जुड़ चुके हैं रेकनिंग के लिवाई। वेल यही मैं सवाल पूछना चाहूंगा पहला, कि जहाँ पे इतनी सारी टीम स्ट्रगल कर रही है, प्रेशर बहुत ज्यादा है, आप काफी आसानी से लॉबी में पॉइंट्स निकालते चले जा रहे हैं, तो उसके पीछे का राज क्या है? रास्ता लाइक ये है कि हम पहले सर्वाइवल स्टेजेस में, सर्वाइवल के पहले लाइक वो टाइम पे हमने ये डिसाइड किया था कि हम थोड़ा घुस के नहीं खेल पा रहे, लाइक हम ज्यादा जोन टू जोन खेल रहे हैं, बट बाद में हमने लाइक सबने देखा कि लाइक कहाँ गलती क्या हो रही है, तो फिर हमने वही फिगर आउट किया कि हमको थोड़ा एग्रेसिव खेलना चाहिए। जो हम पहले वैसे खेलते थे, हमने पिछला बीएमपीएस लाइक वैसे पूरा एग्रेसिव खेला था, तो हमने वही सोचा कि अभी हम पूरा एग्रेसिव खेल के देखते हैं। तो हमने लाइन पे आते से फर्स्ट मैच से वही ट्राई किया कि जितना एग्रेसिव जा सकते हैं उतना एग्रेसिव जो है हमको, लाइक हम पोजीशन नहीं सोचते, 0 पोजीशन पॉइंट है, अगर 4 फिनिशेस भी आए तो भी हमारे लिए बहुत अच्छा है, तो हम लाइक जितने फिनिशेस हो सके उतना फिनिशेस से क्वालीफाई करने का ट्राई करेंगे। प्लान भी कुछ था या फिर यही आप फ्रंट साइड लेके आए थे कि हर तरफ जाएंगे और फिनिशर निकालते चले जाएंगे? नो प्लान भी कुछ नहीं है, जहाँ सामने बंदा दिखता है वहाँ जाते हैं, फिनिश करते हैं, मर गए तो मर गए, मार दिया तो मार दिया। बीसीआईएस के बाद देखिए, और बीएमपीएस स्टार्ट से पहले एक न्यू एडिशन हमें देखने को मिला, कोच साहब ज्वाइन किए, प्रॉक्सियम का नाम है, और उनके आने के बाद बहुत ज्यादा लाइनअप और बैलेंस देखने को मिल रही है। तो मैं समझना चाहूंगा कि कोच के एडिशन के बाद रेकनिंग और कितना ज्यादा कंफर्टेबल हो चुकी है। लाइक कोच का हमने एडिशन इसलिए किया था कि लाइक हमको मालूम नहीं पड़ रहा था कि हम कहाँ पे लाइक पीछे रह जा रहे हैं, तो कोच ने आया, उन्होंने बोला कि तुम सब पे अच्छी गन पावर है, बट तुम थोड़ा कोऑर्डिनेशन में लैग कर रहे हो, तुम गन पावर यूज नहीं कर पा रहे हो।
तो फिर हमने वो सब कुछ फिगर आउट किया एंड कोच की बात सुनी एंड फिर हम लाइक लैंड पे आने के बाद हमने सब कुछ ट्राई करना चालू किया एंड वो सब हमारा वर्क कर रहा है गाइस, अगर आप भी मेरे जैसे जॉनथन के फैन हो और जॉनी की टीम की हाइलाइट्स देखना चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन भी दबाओ ताकि एपेक्स गेमिंग की कोई भी जबरदस्त हाइलाइट्स आपसे मिस ना हो।